भक्त, क्या विवाहित व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है? महर्षि, निश्चित रूप से। यह मन की योग्यता पर निर्भर करता है। आत्मा तो सदा विद्यमान है। यह कोई नवीन वस्तु नहीं जिसे प्राप्त करना हो। यदि आत्मा यहाँ और अभी उपलब्ध नहीं होती तो उसे प्राप्त करने का प्रयास व्यर्थ होता। भक्त, ईश्वर सब में व्याप्त है, अतः किसी का जीवन नहीं लेना चाहिए, किंतु क्या समाज को हत्यारे को दंड देने का अधिकार है? महर्षि, जिस शक्ति ने उसे हत्या करने के लिए प्रेरित किया वही उसे दंड भी देती है। समाज और राज्य तो केवल उस शक्ति के यंत्र मात्र हैं। भक्त, युद्ध उचित है या अनुचित? महर्षि, आत्मज्ञानी के लिए जो सदैव आत्मा में स्थित है, किसी भी जीव की हानि से कोई अंतर नहीं पड़ता। गीता में कहा गया है, जो अहंकार से रहित है, जिसकी बुद्धि संसार में लिप्त नहीं है, यदि वह समस्त लोगों का संहार भी कर दे तो भी वह पाप से बंधता नहीं। भक्त, क्या व्यक्ति के कर्म उसके अगले जन्मों को प्रभावित करते हैं? महर्षि, तुम अभी इस जन्म में हो तो दूसरे जन्मों की चिंता क्यों करते हो? वास्तव में न जन्म है न मृत्यु, ये केवल अहंकार का भ्रम है। भक्त, आपको आत्म साक्षात्कार में कितना समय लगा? महर्षि, यह प्रश्न इसलिए उठा है क्योंकि तुम नाम और रूप को सत्य मान रहे हो। जब तक मैं शरीर से तादात्म्य करता है तब तक जन्म और मृत्यु की कल्पना बनी रहती है, किंतु जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के परे जो सत्य है वही आत्मा है। महर्षि ने समझाया कि जैसे केले का पेड़ फल देने के बाद नष्ट होता है किंतु उसकी शाखाएं आगे बढ़ती हैं, उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से चलती रहती है। भक्त, क्या आपको निर्विकल्प समाधि होती है? कुछ योगियों के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं। महर्षि, आपका इस पर क्या विचार है? महर्षि बोले, सिद्धियां सुनने या देखने से ही जानी जाती हैं, यानी वे मन के ही क्षेत्र में आती हैं। भक्त, क्या काशी में प्राण त्यागने से कोई विशेष लाभ होता है? महर्षि, हाँ, लेकिन असली बात यह है कि पहले वास्तविक काशी और सच्चे देह त्याग का अर्थ समझना जरूरी है। भक्त, तो आपका मतलब यह है कि यह सब आत्मा से जुड़ा हुआ है? महर्षि, हाँ। भक्त, कहा जाता है कि शरीर में 6 ऊर्जा केंद्र होते हैं और जगत में भी इनके समान ही केंद्र होते हैं, क्या यह सच है? महर्षि, हाँ, जो कुछ इस जगत में है वही हमारे शरीर में भी मौजूद है, और जो हमारे शरीर में है वह इस पूरे ब्रह्मांड में भी है। भक्त, क्या काशी की पवित्रता सिर्फ लोगों की आस्था पर टिकी है या यह सच में एक विशेष स्थान है? महर्षि, दोनों बातें सही हैं। भक्त, कुछ लोग किसी एक तीर्थ स्थान की ओर आकर्षित होते हैं जबकि कुछ दूसरे स्थानों की ओर, क्या यह उनके स्वभाव के कारण होता है? महर्षि, हाँ, सोचो, तुम सब लोग अलग अलग जगहों पर जन्म लेकर अलग अलग देशों में रहने के बावजूद आज यहाँ इकट्ठा हुए हो। तुम्हें यहाँ किस शक्ति ने खींचा? यदि इसे समझ सको तो बाकी सब भी समझ आ जाएगा। श्री ग्रांड डफ ने पूछा, स्मृति और विस्मृति कहाँ स्थित है? महर्षि, चित्त में। एक भक्त ने पूछा, क्या आत्मज्ञान पाने वाले व्यक्ति के लिए एकांत में रहना जरूरी है? महर्षि, एकांत बाहरी चीज नहीं, यह मन की अवस्था है। कोई व्यक्ति भीड़ में रहकर भी मन की शांति बनाए रख सकता है तो वह एकांत में है। दूसरी ओर कोई जंगल में रहकर भी अगर मन शांत नहीं कर पाता तो वह असली एकांत में नहीं है। इच्छाओं और वासनाओं में डूबा व्यक्ति कहीं भी रहे उसे एकांत नहीं मिलेगा, लेकिन जो इनसे मुक्त है वह हर जगह एकांत का अनुभव करता है। भक्त, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कर्म करता रहे लेकिन वासनाओं से मुक्त हो तो वह सच्चे अर्थों में एकांत का पालन कर रहा होता है? महर्षि, हाँ, यदि कोई कर्म को फल की इच्छा से करता है तो वह बंधन में पड़ जाता है, लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है उस पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह संसार में रहते हुए भी एकांत में होता है। भक्त, ऐसा कहते हैं कि तिब्बत में कई संत हैं जो एकांत में रहते हुए भी संसार का भला कर रहे हैं, क्या यह सच है? महर्षि, हाँ, यह संभव है। आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए कोई संत जंगल में रहकर भी समाज की मदद कर सकता है,
लेकिन यह मत भूलो कि एकांत केवल जंगलों में ही नहीं होता। सच्चा एकांत तो शहरों में और सांसारिक कार्यों के बीच भी पाया जा सकता है। भक्त, क्या संतों को लोगों से मिलकर उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? महर्षि, केवल आत्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ नश्वर है। जो आत्मज्ञानी होते हैं वे इस संसार को खुद से अलग नहीं मानते। इसलिए जब कोई संत आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वह पूरे संसार के कल्याण में सहायक होता है, भले ही लोगों को इसका एहसास न हो। भक्त, तो इसका मतलब है कि संत लोगों का भला करते हैं, लेकिन लोगों को इसका एहसास नहीं होता। महर्षि, हाँ, ऐसा ही है। एक आत्मज्ञानी संत पूरे मानव समाज को लाभ पहुंचाता है, चाहे लोग इसे समझें या न समझें। भक्त, लेकिन अगर वे लोगों से मिलें तो क्या यह और भी अच्छा नहीं होगा? महर्षि, मिलने को कोई अलग व्यक्ति है ही नहीं, केवल आत्मा ही सत्य है। भक्त, अगर 100 आत्मज्ञानी पुरुष हों तो क्या दुनिया का आधा कल्याण नहीं हो जाएगा? महर्षि, जब तुम आत्मा की बात करते हो तो अनंत की बात करते हो, लेकिन जब तुम पुरुष कहते हो तो इसे सीमित कर देते हो। आत्मा तो अनंत है, वह कोई संख्या या सीमा में नहीं बंधती। भक्त, हाँ, अब समझ में आया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए और ऐसा किया गया कर्म आलस्य से बेहतर होता है। क्या यही कर्म योग है? महर्षि, हाँ, लेकिन यह उपदेश हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार दिया गया है। भक्त, यूरोप के लोग यह नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति एकांत में रहकर भी समाज की सेवा कर सकता है। वे मानते हैं कि केवल वे ही लोग समाज के लिए उपयोगी होते हैं जो दुनिया में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। यह भ्रम कब दूर होगा? महर्षि, यूरोप और अमेरिका की चिंता मत करो, ये सब तुम्हारे मन में ही है। पहले अपनी आत्मा को जानो, फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर तुम स्वप्न में कई लोगों को देखो और फिर जाग जाओ तो क्या तुम ये सोचते हो कि वे स्वप्न वाले लोग भी जाग गए हैं? नहीं ना? यही दुनिया का भी हाल है। भक्त, महर्षि, संसार की माया के बारे में आपका क्या मत है? महर्षि, माया क्या है? भक्त, क्या माया सिर्फ एक भ्रम नहीं है? महर्षि, माया सत्य के ऐश्वर्य महिमा को प्रकट करती है, इसलिए माया भी सत्य ही है। भक्त, कुछ लोगों का कहना है कि शंकराचार्य सिर्फ एक विद्वान थे, आत्मज्ञानी नहीं। क्या यह सही है? महर्षि, तुम शंकराचार्य की चिंता क्यों कर रहे हो? पहले अपनी आत्मा को जानो। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है। भक्त, जीसस क्राइस्ट ने कई लोगों को बीमारियों से मुक्त किया था, क्या यह सिर्फ उनकी सिद्धि थी? भक्त, यह कहा जाता है कि जीसस को उस समय यह एहसास भी नहीं था कि वे किसी की बीमारियां ठीक कर रहे हैं। एक कहानी है कि उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि दी, लेकिन बाद में वह व्यक्ति बुरे कर्म करने लगा। जब जीसस ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, जब मैं अंधा था तब पाप करने में असमर्थ था, लेकिन जब आपने मुझे दृष्टि दी तो मैं बुरा बन गया। अब मेरी बुराई के लिए आप जिम्मेदार हैं। भक्त, तो क्या जीसस एक सिद्ध पुरुष नहीं थे? महर्षि, उन्हें अपनी सिद्धियों का एहसास होना संभव नहीं था। भक्त, क्या टेलीपैथी और अन्य सिद्धियां प्राप्त करना अच्छा नहीं है? महर्षि, टेलीपैथी हो या रेडियो, दोनों में दूर की बातें सुनना और देखना संभव होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? हम पास से सुने या दूर से, सुनने की प्रक्रिया तो वही रहती है। असल चीज़ सुनने या देखने वाला दृष्टा है। अगर सुनने या देखने वाला ही न हो तो इनका कोई अर्थ नहीं। ये सब मन की क्रियाएं हैं, इसलिए सिद्धियां भी केवल मन से जुड़ी होती हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं। जो चीज़ जन्म के साथ नहीं आती वह स्थायी नहीं हो सकती। सिद्धियां अनिश्चित होती हैं, इसलिए वे कोई सच्ची उपलब्धि नहीं है। भक्त, पर लोग शक्ति प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं। महर्षि, अगर लोग सीमित शक्तियों के साथ दुखी हैं तो क्या अधिक शक्तियां उन्हें और अधिक दुखी नहीं करेंगी? सिद्धियां किसी को सुखी नहीं कर सकती, बल्कि वे और अधिक परेशान कर देती हैं। लोग इन्हें इसलिए चाहते हैं ताकि दूसरे उनकी प्रशंसा करें, लेकिन जब उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वे दुखी हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को बड़ा सिद्ध माने और उससे भी बड़ा कोई और मिल जाए तो वह जलन और द्वेष से भर जाएगा। आखिर सबसे बड़ा कौन है,
केवल वही जो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित कर सकता है, यानी ईश्वर या आत्मा। तो असली शक्ति क्या है? बाहरी चमत्कार दिखाने की या आंतरिक शांति पाने की? जिससे सच्ची शांति मिले वही सर्वोच्च सिद्धि है, भक्त। लेकिन यूरोप और अमेरिका के लोग इस सोच को नहीं समझ पाएंगे। वे तो शक्ति प्रदर्शन और भाषणों में विश्वास रखते हैं। महर्षि, भाषण से लोग कुछ घंटे के लिए प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मौन स्थायी और गहरा प्रभाव डालता है। भक्त, लेकिन मौन तो समझ में नहीं आता। महर्षि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौन भी एक तरह का भाषण ही है, बल्कि मौखिक भाषण से भी अधिक प्रभावशाली। मौन अनंत है। प्राचीन गुरु दक्षिणामूर्ति ने भी अपने शिष्यों को मौन के माध्यम से ही ज्ञान दिया था। भक्त, लेकिन उस समय उनके पास शिष्य थे। अब तो शिष्यों को खोजना होगा और उन्हें शिक्षित करना होगा। महर्षि, यह अज्ञान की निशानी है। जिस शक्ति ने तुम्हें बनाया है उसी ने पूरे संसार को भी बनाया है। अगर वह तुम्हारी रक्षा कर सकती है तो वह दुनिया की भी देखभाल कर सकती है। भक्त, जीसस क्राइस्ट खोई हुई आत्मा की बात करते हैं। भगवान के अनुसार इसका क्या अर्थ है? महर्षि, जरा सोचो, क्या वास्तव में कुछ खोया जा सकता है? जो चीज़ स्वाभाविक रूप से मौजूद है वही वास्तविक है, और जो अनंत है वह कभी खो नहीं सकता। जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता ही है। जो भी हमने पाया है उसे छोड़ना ही होगा, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न ही खोती है। तुम हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। आत्मा को कोई खो नहीं सकता। भक्त, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का निर्देशन किया है तथा इसे सर्वोत्तम मार्ग बताया है जिससे कोई वियोग ही ना हो। महर्षि, हाँ, हिंदू इसे ही राजयोग के नाम से कहते हैं। भक्त, अध्यात्म के जिज्ञासु के लिए क्या योग उपयोगी है? महर्षि, योग से मन को वश में करने में सहायता मिलती है। अगर आप भी अध्यात्म मार्ग पर हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। माय ज्ञानालया की तरफ से आप सभी को रुद्राक्ष ब्रेसलेट, माला, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वैजयंती और तुलसी माला इत्यादि पर दी जा रही है 50% तक की छूट। और इतना ही नहीं, साथ में दी जा रही है फ्री पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को विधि विधान के साथ धारण कर सकें। तो अभी कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट mygyanalaya.in। Live a Sattvic life।